भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवानों में से एक हैं। उन्हें उनके रौद्र रूप और बुराई का नाश करने की शक्ति के लिए जाना जाता है। लेकिन शिव ब्रह्मांड के रक्षक भी हैं और जो इसका संतुलन बनाए रखते हैं। उन्हें अक्सर गहरे ध्यान में लीन दिखाया जाता है, जो इंद्रियों पर उनके नियंत्रण और सांसारिक इच्छाओं से उनकी अनासक्ति का प्रतीक है। दुनिया भर में लाखों हिंदू शिव की पूजा करते हैं। वह एक जटिल और बहुआयामी देवता हैं, जो ब्रह्मांड की विनाशकारी और रचनात्मक दोनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन, मृत्यु और सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है शंखचूड़ की, जो एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर दिया था। यह कहानी धर्मात्माओं के रक्षक और बुराई के नाशक के रूप में शिव की भूमिका पर प्रकाश डालती है। शंखचूड़ एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसके नाम का अर्थ शंख था और उसने अपने सिर पर एक शंख धारण किया था, जिससे उसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त हुई थी। उसे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा एक वरदान मिला था, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। शंखचूड़ का अहंकार उसकी शक्ति के साथ बढ़ता गया। वह खुद को देवताओं से श्रेष्ठ समझने लगा और उनके अधिकार को चुनौती देने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को उनके निवास से खदेड़ दिया। दिव्य प्राणी उसकी शक्ति के आगे असहाय थे। अपनी जीत से उत्साहित शंखचूड़ ने अपना ध्यान नश्वर क्षेत्र की ओर लगाया। उसने पृथ्वी पर अपने राक्षसी दलों को छोड़ दिया। जहां भी वह गया आतंक और विनाश फैला दिया। लोग मदद के लिए चिल्लाए। उनकी प्रार्थनाएं हताश देवताओं के कानों तक पहुंची। शंखचूड़ की शक्ति भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान से उपजी थी। वरदान ने उसे तब तक अजेयता प्रदान की जब तक उसकी पत्नी तुलसी पवित्र रही और उसके प्रति समर्पित रही। इस वरदान ने उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव बना दिया। हालांकि सभी वरदानों की तरह यह एक शर्त के साथ आया था। अगर तुलसी की पवित्रता से कभी समझौता किया गया तो शंखचूड़ अपनी अजेयता खो देगा और अपने दुश्मनों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। यह शर्त, जो देखने में नगण्य थी, उसके पतन का कारण साबित होगी। अपने वरदान की वास्तविक प्रकृति से अनजान शंखचूड़ आत्मसंतुष्ट हो गया। वह अपनी शक्ति को परम मानता था और अपने अहंकार से अंधा हो गया था। यह अहंकार उसे विनाश के मार्ग पर ले जाएगा और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। शंखचूड़ के अत्याचार का सामना करते हुए देवताओं ने पालनहार भगवान विष्णु की मदद मांगी। उन्होंने उनसे राक्षस राजा को हराने और ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल करने का एक तरीका खोजने के लिए विनती की। विष्णु ने उनकी विनती सुनी और एक योजना बनाई। वह जानता था कि राक्षस राजा के वरदान के कारण युद्ध में सीधे शंखचूड़ का सामना करना व्यर्थ होगा। एक अधिक चालाक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जो शंखचूड़ की अजेयता की स्थिति का फायदा उठाए। विष्णु ने संहारक शिव की मदद लेने का फैसला किया। वह जानता था कि शिव के पास शंखचूड़ को हराने की शक्ति है, लेकिन तपस्वी भगवान को सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राजी करना एक चुनौती होगी। भाग 5 दिव्य रणनीतिका। विष्णु ने शिव से संपर्क किया और देवताओं की दुर्दशा और मनुष्यों की पीड़ा के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि केवल शिव के पास ही शंखचूड़ को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की शक्ति है। प्रारंभ में शिव हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहे थे। विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका सृजन और विनाश के प्राकृतिक क्रम को बनाए रखने की थी, न कि मनुष्यों और अमरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की। हालांकि विष्णु की भावुक प्रार्थना और निर्दोषों की पीड़ा ने शिव के हृदय को झकझोर कर रख दिया। शिव मदद करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन जानते थे
कि सीधा टकराव व्यर्थ होगा। उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की जो शंखचूड़ के अहंकार और उसके वरदान की स्थिति पर आधारित थी। योजना जटिल थी और इसके लिए छल और चालाकी की आवश्यकता थी। भाग 6, शंखचूड़ का पतन। शिव ने विष्णु की मदद से खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और शंखचूड़ के पास पहुंचे। प्रच्छन्न शिव ने शंखचूड़ को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि वह एक महान योद्धा है। शंखचूड़ अपने अहंकार से अंधा होकर चुनौती के लिए तुरंत तैयार हो गया। वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के अवसर का विरोध नहीं कर सका। उसने प्रच्छन्न शिव को एक आसान लक्ष्य के रूप में देखा, जो उसकी ताकत की तुलना में एकमात्र भिखारी था। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ, शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग एक भ्रम पैदा करने के लिए किया, जिससे ऐसा लगा जैसे वह युद्ध हार रहा हो। उसने धीरे धीरे शंखचूड़ को उसके महल से और उसकी पत्नी तुलसी से दूर फुसला लिया। इस बीच विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी से संपर्क किया। धोखे से अनजान तुलसी को विश्वास हो गया कि उसका पति विजयी होकर लौट आया है। विष्णु ने अपना भेष बनाए रखते हुए तुलसी की पवित्रता को भंग करने में कामयाबी हासिल की। इस प्रकार शंखचूड़ के वरदान को तोड़ने की शर्त को पूरा किया। भाग 7, धर्म की विजय। वरदान टूट जाने से शंखचूड़ असुरक्षित हो गया। उसी समय शिव ने अपने वास्तविक रूप का प्रदर्शन किया। दिव्य शक्ति और वैभव बिखेरते हुए पृथ्वी कांप उठी और आकाश गरज उठा जब शिव ने राक्षस राजा पर अपना क्रोध उतारा। शंखचूड़ को धोखे और अपने वरदान के नुकसान का एहसास हुआ। वह पछतावे और भय से भर गया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन शिव की शक्ति के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। ब्रह्मांड की नींव हिलाते हुए युद्ध छिड़ गया। अंत में शिव ने एक तेज और निर्णायक प्रहार के साथ शंखचूड़ को मार डाला। उसकी आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। राक्षस राजा का आतंक का शासन समाप्त हो गया था। भाग 8, समय के पार सबक। शंखचूड़ के पतन की कहानी सभी के लिए गहरा सबक देती है। यह विनम्रता के महत्व और अहंकार के खतरों पर प्रकाश डालता है। शंखचूड़ की अपार शक्ति उसके पतन का कारण बनी, क्योंकि वह अपने ही अहंकार से अंधा हो गया था। कहानी धर्म, धार्मिक आचरण के महत्व पर भी जोर देती है। शिव का हस्तक्षेप बुराई पर अच्छाई की विजय और ब्रह्मांड में संतुलन की बहाली का प्रतीक है। यह हमें आश्वस्त करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी धर्म की ही जीत होगी। शंखचूड़ की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि धार्मिकता, ज्ञान और विनम्रता में निहित है। भाग 9, यात्रा में शामिल हो। क्या आपको शिव और शंखचूड़ की यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना और भारतीय पौराणिक कथाओं की और भी मनोरम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 10, आगे क्या है? हम आपकी अगली पौराणिक कथा के लिए आपके सुझाव सुनना पसंद करेंगे। हमें बताएं कि आप कौन सी कहानी का पता लगाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक भगवान शिव का आशीर्वाद आपको अपने पथ पर मार्गदर्शन करे। सीप शिमायता है।